तो आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना के बारे में आज हम बहुत भरपूर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जो ये अफवाह उठ रहा है, जो तोड़फाड़ ये बच्चे कर रहे हैं गलतफहमी में आकर कि सरकार ने मेरे साथ, हम लोगों के साथ बहुत ही अन्याय कर दिया, ये आप लोगों का जो सोच है ना बिल्कुल गलत है। पहले आप लोग इसे समझिए क्या है, क्या सरकार का प्लान जो ये बनाया है, जो भी गवर्नमेंट ने किया, क्या हम लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जो प्लान जो है 14 जून 2022 को ये आया, अभी तो हाल ही हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 14 जून 2022 को किया गया। और इसको बोल सकते हैं या कुछ जवानों को टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब टूर ऑफ ड्यूटी मतलब ऐसा नहीं कि टूर में गए कि टूर जाते हैं 2 दिनों 4 दिनों के लिए। अब जहाँ पर 18 साल 20 साल की जो नौकरियां होती है उसको टूर ऑफ ड्यूटी मतलब केवल जो है सैनिकों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए बस भर्ती किया जाएगा। ओके, अब 4 साल के लिए भर्ती किए जितने भी सैनिक भर्ती होते हैं, जितने भी सैनिक भर्ती होंगे उसमें से 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब वही बात है, 4 साल बाद जो भी होंगे वो अग्निपथ में जो भी जवान उसमें भर्ती हुए रहेंगे 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और केवल 25% सैनिकों को परमानेंट किया जाएगा। क्योंकि ऐसा जब भर्ती हो जाते तो कुछ जवान सही रहते हैं, कुछ एक्टिव दिखते हैं, कुछ नहीं एक्टिव दिखते हैं, कुछ डीएक्टिव हो जाता है। सबका माइंड एक जैसे नहीं हो सकता, सब लोगों का एक ही फुर्तीला नहीं होता है, सब लोग किसी टेस्ट को ऐसे नहीं पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका सबका जो है कैसा चीज़ें क्या है, कौन कम टाइम में ज़्यादा सीख रहा है, जो एक्सीलेंट होगा, जो टैलेंट बंदा होगा, वहाँ पर एग्जाम होंगे और एग्जाम में जो भी होंगे अच्छे खासे तो उनको 25% सैनिकों को परमानेंट कर दिया जाएगा। और जो नहीं काम लायक रहेंगे, कम नहीं समझेंगे, जो चीज़ों को एक्टिव तरीके से नहीं कर सकते, उनके अंदर फुर्तीला बस कुछ समय थी बाद में एक्टिवेट नहीं रहती है, तो उन जवानों को क्या कर दिया जाएगा, 75% सैनिकों को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात रह गई कि जो सैनिक रिटायर होंगे वो बाद में करेंगे क्या बस सरकार हम लोगों के साथ खिलवाड़ खेल रही है। राइट, इस 4 साल के बाद हम लोगों को छोड़ दे रही है, अनाथ बना दे रही है। आखिर करेंगे तो करेंगे क्या? अभी आपकी पूरी उम्र है, ठीक है, वो अभी आपकी पूरी उम्र बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले बाद में बात करेंगे। इसको पहले समझते क्या है। तो 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% सैनिकों को परमानेंट किया जाएगा। ओके, और यहां पर एक चीज और है कि आखिर कितना होगा, भर्ती कितना होगी। पहले साल में जितने भी कुल सैन्य बल रहते हैं उनका 3% भर्ती होगी और इस 2022 में 46,000 भर्ती होगी। ठीक है, 46,000 भर्ती होगी। ओके, और 2022 में जो हमारी भर्ती आ गई, क्योंकि इसके पहले कोरोना का टाइम चल रहा था और कोरोना में भर्तियां नहीं है, ये 2 सालों से लगातार कोई हमारी आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। किसी का रिटेन होकर के, किसी का कुछ होकर के यहीं पर लटका हुआ और सबका जो फिनिश कर दिया गया, सब कहानी खत्म हो गई है। लेकिन अब जो 2022 में जो न्यू भर्ती आएगी तो उन लोगों का ऐसा है कि भाई आखिर जो पहले तैयारी कर रहे थे तो कितने लोगों का एज जो है खिलाफ हो गया, कितने लोगों का एज ही लास्ट गया। क्योंकि हमारा आर्मी का जो हमारा एज होता है 17.5 साल से 21 साल का होता है। ठीक है, 17.5 साल से 21 साल के बीच में हमारे जवान को भर्ती किया जाता है। लेकिन जो जवान 21 साल उनका उम्र बीत गया तो क्या वे सब नहीं कर सकते, क्या वे सब नहीं भर्ती हो सकते क्या? तो सरकार ने इस पॉलिसी में लाया है कि इस साल केवल 2022 में 17.5 साल से लेकर के 23 साल अर्थात तो जो 2 साल पहले नहीं हो पाए हैं, उनके जिनका डेट लास्ट चल गया है, उनको भी क्या कर दिया, एज बढ़ा दिया है, 23 साल के बीच में कर दिया। क्योंकि कोरोना के वजह से नहीं भर्ती हुआ उन लोगों को भी 23 साल के बीच में कर दिया गया। तो ठीक है, तो ये हमारे थे अग्निपथ योजना। ठीक है, अग्निपथ योजना जो भी है, इन जवानों को जो निकलेंगे, जो वहां से निकलेंगे, उन सैनिकों को, उन जवानों को एक स्पेशल सरकार ने नाम दिया, एक उनका एक स्पेशल नाम दिया। उनको कहा जाएगा अग्निवीर। ऐसे नाम है अग्निपथ। अग्नि मतलब आग और पथ मतलब रास्ता, आग वाला रास्ता। ऐसा नहीं, आग वाला रास्ता नहीं है। ये जो जवान है ना, ये कम उम्र के जब रहेंगे और कम उम्र के रहेंगे तो इनके अंदर क्या गजब का यार जज्बा रहेगा, खूब गजब का जज्बा रहेगा, देशभक्ति रहेगी। यार साला तू एक गोली चला मत, तेरे को 4 गोली फायर करेगा, तू एक ईटा फेंक मैं 4 ईटा। ऐसे माना जाता है कि जो हमारा ये भारत के जवान होते हैं उसके अंदर सैनिकों के यार गजब की पावर होती है। यहां तक कि सब देश के जवान हमारे भारतीय जवान के आगे फीका पड़ जाते हैं। ठीक है,
तो अब ये जवान जो रहेंगे कम उम्र के रहेंगे, और जब कम उम्र के रहेंगे तो पूरा सब कुछ उकड़ के रहेंगे। दिक्कत ये है कि यार मान के चलो कि जो कम एज के लड़के भर्ती होंगे, चलो ठीक है लड़के भर्ती होंगे तो फायदा क्या सरकार का, देखो कितना फायदा है। कम एज के भर्ती, अब उनका शादी नहीं हुआ रहेगा, और जब शादी हुआ नहीं रहेगा तो ना आगे नाथ ना पीछे पिगा, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कोई आगे पीछे है नहीं, तो परिवार रहेगा, बाल बच्चे रहेगा, किसी चीज का टेंशन नहीं, साला मार तक 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 एकदम मार देंगे सब आर के पार साला। हाँ, तो ऐसी बात है उन सबों का कोई टेंशन नहीं रहेगा, मार जो होगा देखा जाएगा। इतना खून खराब, ऊपर से वहां पर अलग अलग मोटिवेट किया जाता है यार का पार करना है। वैसे आजकल के खून खौला पर जवान रहेंगे, नया खून रहेगा यार। देखते हो ना कितने दंगे फसाद होते हैं, किसके वजह से होते हैं यार ये दंगे फसाद जो होते हैं, सब किसके वजह से, नया खून की वजह से। तो सरकार ने सोचा यार इतने जवानों में जो खून है इसको क्यों ना ले जा करके कहां पर बॉर्डर पे यूज किया जाए। और जब बॉर्डर पे कैसे यूज किया जाएगा तो इन्होंने ला दिया 4 साल की भर्ती। अब जब 4 ही साल में तुरंत रिटायर हो जाएंगे, जैसे 4 साल बाद रिटायर होंगे तो भाई नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएंगे। 4 साल बाद 1 लाख लोग जाएंगे, फिर से 1 लाख आएंगे, हर साल जाएंगे, हर साल आएंगे, हर साल जाएंगे, हर साल जाएंगे। इससे क्या होगा कि ज्यादा लोग भर्ती होंगे, ज्यादा लोग भर्ती। तो जो हमारे गाँव में घूम घूम करके इधर सब मारपीट कर रहे हैं, वही मारपीट जाकर किधर को करेंगे, बॉर्डर पे करेंगे तो फायदा है कि नहीं है। चलो पाकिस्तान है, जो भी जो अलग अलग जो देश है उधर को आग लगा देंगे, सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ अच्छा, जो अग्निवीर हमारे सैनिक होंगे, ठीक है, क्या उनको पैसा, कुछ पैसे से भी तो मिलेंगे, चलो ठीक है, जब तक वो जॉब करेंगे उनको खाना रहना, फिर से जो कुछ भी कैंटीन की सुविधा होती है सब चीज़ें फ्री दी जाएगी, ठीक है। फिर से मरीज जैसे दवाई है उनके परिवार के, जब तक जॉब करेंगे तब तक। इसमें बस एक ही घाटा है कि यहाँ पर जो है जो जवान होंगे 4 साल बाद कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा, कोई पेंशन नहीं रहेगा, पेंशन खत्म हो गई है। लेकिन जो अग्निवीर जवान है पहला साल जब काम करेंगे, पहला साल में उनको 21,000 सैलरी दिया जाएगा, जो 12 महीना होंगे तो 2,52,000 रुपये। दूसरे साल में इनको 23,100 और 12 महीना 2,77,200। तीसरे साल में इनका सैलरी बढ़ा करके 25,580 रुपये पर मंथली और 3,06,960। चौथे साल में 28,000 रुपये सैलरी हो जाएगी और इस साल भर में 3,36,000 रुपये कमाएंगे, ठीक है। टोटल 4 साल में इनको कितना पैसा मिला, 11,72,160 रुपये। और जब ये रिटायर होंगे तो रिटायर होने के बाद इनको 11,71,000 रुपये मिलेगा 4 साल के बाद। और 4 साल के बाद 11,71,000 टोटल इनको 4 साल में कितना पैसा मिला, तो 23,43,160 रुपये, 23,43,160। अब तुम बताओ 17.5 साल में अगर तुम भर्ती हो जाते हो, 17.5 साल में यदि भर्ती हो जाता ना, 17.5 में भर्ती होता तो 18 साल में भर्ती होता, 4 साल नौकरी करोगे, 18 4 22। अब तुम बताओ 22 साल की उम्र में 23 लाख 24 लाख यार रुपये तुम इकट्ठा कर लेते हो, काम कर लेते हो। बताओ जिस उम्र में तुम फुक्का उड़ाते हो, गांजा पिकड़े, लड़कीबाजी करते हो, इधर उधर घूमते हो, उस उम्र में तुमको सरकार 24 लाख रुपए की मालिक बना दे रही है, तो क्या कम बात है क्या। पहले यहां पर 5 लोगों की भर्ती होगी, अब यहां पर 50 लोगों की भर्ती होगी। हाँ, ये कम बात नहीं है। 5 लोगों के जगह पर 50 लोग, अभी जितने अगल बगल जो दिख रहे हैं ना हर घर में, आई थिंक अगर जब ज्यादा भर्तियां होंगी तो कंपटीशन भी तो कम होगा। आज देखो कंपटीशन, देखते हो कंपटीशन, 100 फार्म निकलेंगे, केवल 100 वैकेंसी निकलेगी, हड़ाक से 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। इससे सरकार की कमाई होती है, लेकिन यार नौकरी तो मिलेगी उतनी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जब ज्यादा जवान जाएंगे, और जब ज्यादा जवान जाएंगे ज्यादा रिटायरमेंट होगा, हर घर में अब हमारे आई थिंक अग्निवीर मिलेंगे, अग्निपथ मिलेंगे, हर घर में अग्निवीर मिलेंगे, एक सेना का जवान। यदि ऐसा जो सरकार ने प्लान लाया, अब देखो पूरे तुम्हारी पूरी एज पड़ी है 22 साल, और 22 साल के बाद तुम फ्री हो, बहुत कुछ काम कर, तुमने क्या किया, अपने देश की सेवा की भी कर ली, अपने एक जिंदगी में तुमने देश की सेवा भी कर ली, और बाकी जो तुम्हारे एम है, बाकी जो तुम्हारे कुछ उम्मीदें हैं, उसको आप बाकी टाइम में पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 24 लाख रुपए आपको लगभग जो गवर्नमेंट दे रही है 22 से 23 साल की उम्र में। अब 22 से 23 साल की उम्र में क्या करते हैं,
पढ़ाई करते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे। कोई कितने लोग तो इधर घूमते रहते हैं, इतना तैयारी करते हैं तो भी साला हो नहीं पाता, कहीं इधर से छट गए, कहीं उधर से छट गए, इधर से छट गए। ज़्यादा लड़के यार, कम सीट ज़्यादा वैकेंसी, हाँ कम सीट रहेगा, ज़्यादा भीड़, तो कंपटीशन हार्ड करेगा कि नहीं करेगा। अब जब ज़्यादा सीट रहेगा तो कंपटीशन तो नहीं होगा ना, आपके लिए एडमिशन मतलब वहाँ पर भर्ती करना भी आसान हो गया। और जब आसान होगा तो यार कंपटीशन कम है तो भर्ती आराम से हो सकते हो। अब बताओ, भर्ती जब आसान हो जाएंगे तो आराम से तुम 4 साल में इतना, अब उस पैसे को तुम बिजनेस में भी लगा सकते हो, एक ही साल में बिजनेस में लगा कर कई सारे कुछ काम कर सकते हो। कहा जाता है कि यार अपने अलग अलग तरीके होते पैसे कमाने के लिए। अब रह गई बात कि 4 साल के बाद अगर तुमको कुछ नहीं करना है तो 4 साल के बाद बहुत सारे कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो इन अग्निवीरों को अच्छी सैलरी पर अपने काम पर रख लेंगे। इन अग्निवीरों को बहुत सारी अच्छी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, और सरकार हर जगह किसी आप जॉब में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो वरीयता भी देती है। जैसे एनसीसी होता है ना, जो एनसीसी होता है नेशनल क्रेडिट कोर, एनसीसी जो बच्चे किए रहते हैं उनको हाफ ट्रेनिंग मिल गई रहती है, क्या चीज़ें होती है, तो उनको वरीयता दी जाती है ना जब सेना में भर्ती होते। तो वैसे जब ये जवान वो 4 साल कर लिए हैं तो यदि कहीं पर जाएंगे तो सरकार की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो उस सर्टिफिकेट को दिखाने से हाँ ये अग्निवीर के जवान हैं, उन इंडस्ट्री में कहीं पर भी जाएंगे तो उनको उस ड्यूटी करने में और उस काम को करने में वहां पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वहां पर ये बात हो गई। ओके, अब रह गई कि यार 4 साल बाद जब एक काम करेंगे तो 4 साल बाद अगर जो एक लड़का है सीधा घूमता है, ठीक है, वो घूमेगा नहीं कुछ करेगा, तुरंत जो गलत संगत पकड़ेगा और दारू गांजा बीड़ी सब सिगरेट सलाई सब चालू कर देता है। ऐसा तो अगल बगल में देखो बहुत ही कम ऐसे घर बच्चे होंगे जहां पर सब दारू बियर बीड़ी सिगरेट से बच्चे होंगे। अब जब ज्यादा जवान जब उसमें चले जाएंगे तो इनसे तो छुटकारा मिलेगा, सिंपल सी बात है, छुटकारा मिलेगा। और जब वहां से जब काम करके आएंगे ना, जब काम करके आएंगे वो अग्निवीर के रूप में एक बार काम कर लिए रहेंगे ना, अग्निवीर जवान जब काम किए रहेंगे तो यार जब लोगों का माहौल बदल जाता है तो माइंड सेट बदल जाता है। जब माइंड सेट बदल जाएगा तो यार तो तुम गरीबी की रोटी नहीं तोड़ने वाले हो, गरीबी की रोटी नहीं तोड़ने वाले हो। बातें समझ आ रही है? क्योंकि हैबिट बदल गया, एक स्किल आ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तो बेरोजगारी पहला ही कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्किल एक आ जाएगा यार, एक नया गुण सीख लिए रहोगे, अब तुम उस मिट्टी में फिर से नहीं जाओगे। राइट, ओके। अब रह गई बात हमारे सरकार को क्या फायदा होगा। सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार का पहला फायदा यही है कि भैया पेंशन बंद कर देगा, पेंशन नहीं देगा। अच्छा एक बात है कि यहां पर सरकार ने जब लाया था आफ्टर 1 रैंक 1 पेंशन, आफ्टर 1 रैंक 1 पेंशन, मान के चलते हैं अगर कोई जवान जो है 2002 में पुलिस के पदवी पर था और वो रिटायर हुआ, उसका पेंशन मान के चलते बनता है 5,000। ठीक है, उसका पेंशन कितना बनता है? 5,000 रुपया पेंशन बनता है। और जो जवान 2020 में वही पुलिस से यदि रिटायर होता है उसका सैलरी 15,000, सॉरी उसका पेंशन 15,000 बनता है। ठीक है, तो कहा कि आफ्टर 1 रैंक 1 पेंशन, तो ये कहा कि 2002 में जो रिटायर हुआ उसका भी पेंशन 2020 तक आते थे इतना ही हो जाना चाहिए, अर्थात 5,000 था तब तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका भी 15,000 सेम लेवल है। तो अगर तब रिटायर हुआ या अब रिटायर हुआ उसका पेंशन बराबर ही बनेगा। ये चीजें अब ये जब से लागू हो गया यार तब से यार बहुत ही पेंशन पर जो बोझ बढ़ गया। ठीक है, अब देखो सरकार को क्या फायदा है। अच्छा, जब पहले रेगुलर जवान जो भी भर्ती होते हैं, एक जवान भर्ती हो रहा 17 साल 18 साल काम कर रहा है, तो सरकार का पूरा शुरू से एक जवान पर कितना खर्चा आता जब तक शुरू से भर्ती हुआ और रिटायरमेंट तक कितना जब तक पेंशन होता, पूरा ऐसा एवरेज माना गया। तो एक जवान पर लगभग जो पूरा खर्चा 11 करोड़ रुपए का आता है। कितना खर्चा आता है? 11 करोड़। लेकिन जो हमारे अग्निवीर होंगे, जो हमारे अग्निवीर, जो हमारे टूर ऑफ ड्यूटी पर जो हमारे जवान होंगे, उनका खर्चा हमारे 4 साल में लगभग जो 1 करोड़ रुपया आता है। कुछ कमी है लेकिन 1 करोड़ से कम है, लेकिन मान के चलते कैलकुलेशन करने में सही होगा। एक रेगुलर जवान जो 18 साल 20 साल जॉब करता है उनका 11 करोड़ रुपया खर्चा था, पूरा पेंशन सब लेके। और जो अग्निवीर के जवान है उनका खर्चा कितना आएगा? 1 करोड़ रुपया। सीधे देखो एक ही जवान पर 10 करोड़ का गवर्नमेंट को फायदा। एक ही जवान पर कितना का फायदा? 10 करोड़ का फायदा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10 करोड़ का फायदा। तो यदि मानते हैं कि 1000 जवान हुए तो 1000 जवान पर कितना गवर्नमेंट को फायदा होगा? 10,000 करोड़ का फायदा। देखो कितना बड़ा फायदा। अब इतना जब फायदा होगा तो यार हमारा जो सरकार है
हमारी जो सरकार है जितना चाहे उतने हमारे मशीनें खरीद सकती हैं, राइफल खरीद सकती हैं, बहुत सारे बंदूकें, बहुत सारे हथियार, वेपन्स, बम, जो कुछ भी है ये सब वेपन्स खरीद सकते हैं। और जो हम लोगों के यदि हमारे इंडिया के पास देखा जाए तो हमारे जितना वेपन्स होना चाहिए उतना है नहीं। जितने हमारे सोल्जर हैं, जितने सैनिक हैं, उन सैनिकों के हिसाब से उतने वेपन्स नहीं है, उतने हथियार नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमारे अधिकतर पैसा किस में चला जाता है? सैलरी और पेंशन देने में। ठीक है, जो हमारा व्यर्थ में जाता है। ओके, एक आर्मी, मतलब जो आर्मी होते हैं, आर्मी को कुल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। आर्मी जवान को एक साल में कुल कितने मिलते हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। 2020 का आंकड़ा देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ में से 1,33,000 करोड़ रुपया सैलरी और पेंशन देने में चला गया। 1,33,000 करोड़ रुपया सैलरी और पेंशन देने में चला गया। और हमारा 1,20,000 करोड़ रुपए का इसमें हथियार, वेपन्स, अलग अलग राइफलें, बंदूकें, ये सब चीज़ें खरीदी गई। अच्छा, ये इसी कारण से पैसे की कमी है। हाँ, जितना डिमांड रहता है उतना नहीं आ पाता है, पैसे की कमी है। तभी तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हथियार से ज़्यादा पैसा हमारे सैलरी और पेंशन देने में खर्च हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यदि हमारा एक जवान से 10 करोड़ रुपए यदि बचेंगे तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और जब ज़्यादा पैसे बचेंगे तो अब हमारे जो सरकार जो वेपन्स खरीद सकती है, हथियार है, अच्छे अच्छे मिसाइल है, सब कुछ जो खरीद सकती है। इसी कारण से चाइना जवान क्या करता है? चाइना के जवान जो होते हैं इसी कारण से बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। चाइना वाला अपने जवानों को से अधिक जो है अपने हथियार पर भी क्या करता है? वो ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हथियार पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इस कारण से अब सरकार ने सोचा कि नहीं, अब सबको डराना है। जैसे ये हमारा सैनिक वाले भी कम नहीं रहेंगे और ऊपर से हमको क्या रहेगा कि हथियार के भी कम नहीं रहेगी। इन सरकार ने देखो इससे क्या काम किया कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, दोनों फायदा है। सांप भी मर जाए, लाठी भी, मतलब एक प्रकार से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं, ज़्यादा लोगों को ड्यूटी पे ले रहे हैं, और जो रोजगार दे रहे हैं तो ज़्यादा हमको क्या हो जाए? फायदा भी हो रहा है। अच्छा, जब नौजवान जो हमारे भर्ती हो रहे हैं, तो जब नौजवान भर्ती हो तो नया नया खून है। अब पहले की तुलना में जो 10 साल काम करेगा, जो 2 साल काम करने के बाद, तो दोनों में खून तो डिफरेंस हो जाएगा ना। हाँ, तो जो एकदम ताज़ा ताज़ा उनका खून रहेगा तो एकदम पूरा एकदम आग के समान काम करेंगे। ठीक है, ये सब फायदे गवर्नमेंट को हैं। ठीक है, एकदम 4 गुना काम जो फायदा रहेगा ये जो है हमारे गवर्नमेंट को फायदा है। तो इस कारण से हमने देखा कि टोटल अग्निपथ योजना ये था। ठीक है, अब यदि देखा जाए समाज में क्या फायदे होंगे 4 साल बाद, यदि हमारे अग्निपथ जो भी हमारे इसमें जवान भर्ती होंगे 4 साल बाद रिटायर होंगे तो समाज को क्या फायदा है? पहला यदि देखा जाए तो बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, पहला फायदा क्या हम लोगों को होगा? समाज में बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, दूसरा यदि देखा जाए तो हमारे मैं कभी यदि जवान के बगल में यदि खड़ा हो जाता तो सीधे अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता, अरे वाह मैं एक जवान के बगल में खड़ा हूँ। उसको देख करके शरीर में साला फुर्ती आ जाता है। आता कि नहीं आता? आपको एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक जवान, तो हमारे घर में यदि एक जवान रहेगा, हमारे महल में, हमारे मोहल्ला में यदि जवान रहेगा, हर घर में यदि जवान रहेंगे, हर घर के लोग क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, रिस्पेक्टेड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, हाँ मेरे घर भी एक जो आर्मी का जवान था। ठीक है, उसके अंदर एक न्यू स्किल सीखेंगे जो जवान रहेगा। और जब 4 साल काम करने के आएगा तो बैठ के खाना नहीं चाहेगा, वो कुछ करके खाना चाहेगा, क्योंकि न्यू स्किल सीखेगा और वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो आजकल देखा जाए तो जो जवान रहते कम ही उम्र में दारू, बीड़ी, सिगरेट, सलाई पकड़ लेते हैं। ये लोग अपनी बीवी को मारना, लड़कियों को छेड़ना, ये सब चीज़ें, गैंगरेप होते हैं, सब के इन जवानों के वजह से होते हैं। जब इन जवानों के अंदर वो चीज़ें भर दिया जाएगा तो वो सब चीज़ें, गंदी हरकतें नहीं होंगी। हर प्रकार से देखा जाए तो हम लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो लोग झूठ में अफवाह कर रहे हैं, हाँ, ट्रेन फूंक दे रहे हैं। अच्छा देखो, ये इससे अग्निवीर और अग्निपथ जो भी आया, इस योजना से सबसे ज़्यादा यदि हड़ताल हुआ तो बिहार और यूपी में। बिहार और यूपी में इसलिए हड़ताल हुआ क्योंकि बिहार और यूपी में ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहते हैं, ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहते हैं। इस कारण से ज़्यादा बेरोजगारी यहीं पर, और बाकी कहीं नहीं। लेकिन देखा अब हमारे राजस्थान में भी हो रही है। ज़्यादा यार अपने पर डिपेंड करो, हमेशा सरकार पर डिपेंड रहोगे। हाँ सरकार मेरे को जॉब देगी, जॉब देगी, जॉब देगी। यार सरकार के ऊपर कितना डिपेंड रहोगे? अपने पर भी कुछ डिपेंड रहो, ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड मत करो। ठीक है, वैसे जो भी करे सरकार, अग्निपथ योजना इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ही अच्छा प्लान है।